अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिरदौस सुल्तान और आप देख रहे हैं हेल्थ विद फिरदौस। आज मैं आपसे एक ऐसी सब्जी के बारे में बात करने वाली हूं जो देखने में तो बहुत सादा लगती है, लेकिन अगर हम उसकी खूबियों को जान लें तो शायद इसे अपनी रोजमर्रा की ग़िज़ा में पहले से भी ज्यादा अहमियत देने लगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कद्दू शरीफ की। जरा सोचिए, हमारे घरों में कद्दू अक्सर सब्जी के तौर पर पकता है, कभी सालन में, कभी दाल के साथ और कभी बिल्कुल सादा अंदाज में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सादा सा कद्दू हमारी सेहत के लिए इतना खास क्यों समझा जाता है? दोस्तों, कद्दू नरम, हल्का और आसानी से हजम होने वाली सब्जियों में शुमार होता है और यही वजह है कि इसे आमतौर पर बच्चों से लेकर बड़ों तक मुख्तलिफ अफराद की ग़िज़ा में शामिल किया जाता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि कद्दू में पानी की मकदार बहुत अच्छी खासी होती है, इसलिए ये जिस्म को हल्का रखने वाली सब्जियों में शामिल किया जाता है। अब जरा इसमें मौजूद विटामिन पर नजर डालते हैं। कद्दू में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन B6 पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम और फाइबर भी मौजूद होता है। लेकिन असल बात तो अब शुरू होती है, कद्दू हमारे जिस्म को क्या क्या फायदे पहुंचा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मैदे की। कद्दू मैदे के लिए हल्की ग़िज़ा है। कद्दू खाने से मैदे पर गैर जरूरी बोझ नहीं पड़ता और उसकी नरम साख उसे हजम करना निस्बतन आसान बनाती है। कद्दू हमारी आंतों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। कद्दू में मौजूद फाइबर निज़ामे हाजमा को सपोर्ट करता है और आंतों की सेहत को बेहतर रखने में मदद देता है। कद्दू जिगर के लिए भी एक अच्छी सब्जी समझी जाती है। हल्की और पानी वाली सब्जी होने की वजह से कद्दू को मतवाजिन ग़िज़ा का हिस्सा बनाया जा सकता है, जो मजमूई तौर पर जिगर की सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ाई मामूल का हिस्सा बन सकती है। कद्दू जिस्म में पानी की कमी पूरी करने में भी मदद दे सकता है। क्योंकि कद्दू में पानी की मकदार अच्छी होती है, इसलिए इसे ग़िज़ा में शामिल करना जिस्म को हाइड्रेट रखने में मावन हो सकता है। कद्दू दिल की सेहत के लिए भी अच्छा इंतखाब हो सकता है। कद्दू में मौजूद पोटाशियम और दीगर ग़िज़ाई अज्जा एक मतवाज़िन ग़िज़ा के जरिए दिल और मजमूई जिस्मानी सेहत को सपोर्ट करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कद्दू वजन के मतवाज़न रखने की कोशिश करने वालों के लिए भी मुफीद सब्जी है। यह निस्बतन हल्की ग़िज़ा है और इसमें फाइबर भी मौजूद होता है, जो पेट को भरे हुए रखने में मदद दे सकता है। कद्दू हमारे जिस्म के दफाई निज़ाम को भी सपोर्ट करता है। इसे मतवाज़िन ग़िज़ा का हिस्सा बनाने से जिस्म को मुख्तलिफ ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा हासिल होते हैं, जो मजमूई सेहत और क़ुव्वत मदाफ़त को सपोर्ट करने में मदद देते हैं। और कद्दू आंखों की सेहत के लिए भी मुफीद ग़िज़ाई इंतखाब हो सकता है। इसलिए अगर आप अपनी रोजमर्रा की खुराक में सब्जियों को अहमियत देते हैं तो कद्दू को नजरअंदाज ना करिए। और सिर्फ आंखों की सेहत ही नहीं, जिल्द की खूबसूरती के लिए भी कद्दू एक अच्छा ग़िज़ाई इंतखाब हो सकता है। कद्दू को मतवाज़िन ग़िज़ा का हिस्सा बनाने से जिस्म को ऐसे ग़िज़ाई अज्जा हासिल होते हैं जो मजमूई सेहत के साथ साथ जिल्द को सेहतमंद और तरोताज़ा रखने में भी मदद दे सकते हैं। कद्दू में पानी की मुनासिब मकदार भी होती है, जो जिस्म को हाइड्रेट रखने में मावन हो सकती है। और जब जिस्म को मुनासिब ग़िज़ाइयत और पानी मिलता है तो उसका असर हमारी मजमूई सेहत के साथ साथ जिल्द की ताजगी पर भी पड़ सकता है। इसलिए अगर आप अपनी रोजमर्रा की ग़िज़ा में सेहत बख्श सब्जियों को शामिल करते हैं तो कद्दू जिल्द की सेहत और खूबसूरती के लिए भी एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। हम जानते हैं कि इन लोगों को कद्दू खाते हुए एहतियात करनी चाहिए। अगर किसी शख्स को कद्दू से एलर्जी है तो इसे कद्दू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एलर्जी की सूरत में खारिश, दाने, सूजन या दूसरी अलामत पैदा हो सकती है। इसी तरह अगर कद्दू खाने के बाद किसी शख्स को बार बार पेट खराब होने, मतली या मैदे की तकलीफ का सामना हो तो इसे कद्दू से परहेज करना चाहिए। वजह जानने के लिए डॉक्टर से मशवरा करना बेहतर है। और अगर किसी डॉक्टर ने किसी खास तिब्बी वजह से कद्दू या किसी मखसूस ग़िज़ा से परहेज करने का कहा है तो डॉक्टर की हिदायत को तरजीह देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कद्दू मज़ेदार भी बने और इसकी कुदरती ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा ज़ाया ना हो तो इसे बहुत ज़्यादा तेल और बहुत ज़्यादा मसालों में पकाने की बजाय हल्के मसालों के साथ ढककर मुनासिब आंच पर पकाएं। आप कद्दू को दाल के साथ भी पका सकते हैं या हल्के मसालों के साथ सादा कद्दू बना सकते हैं। खास तौर पर अगर घर में बच्चे या बुजुर्ग हों तो कद्दू को नरम और कम मसाले वाले अंदाज में पकाना एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। आज की वीडियो में हमने जाना कि जो कद्दू हमें एक आम सी सब्जी नजर आता है, उसके अंदर सेहत के लिए कितनी खूबियां छुपी हुई हैं। बस याद रखें, कोई एक सब्जी किसी बीमारी का इलाज नहीं होती। असल फायदा मतवाजिन और मतनू ग़िज़ा से हासिल होता है। अगर आपको आज की ये मालूमात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हेल्थ विद फिरदौस को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, खुशी और सलामती अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।